Hello students, let's continue with the lesson, the last lesson. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice. तब जितना जल्दी हो सकता था मैं उतनी तेज़ भागा। लोहार, मेरे गांव का जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, वैशर, वो भी वहाँ था अपने सहायक के साथ। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब। वो जब बुलेटिन को पढ़ रहा था तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि हे बच्चे, तुम इतनी तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने स्कूल में टाइम पर पहुंच जाओगे, मतलब तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल में पहुंचने का। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है और मैं भागते हुए एम हैमिल के गार्डन, छोटा सा उन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ था, वहाँ तक पहुँच गया और मैं बहुत हाँफ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर एक शोर होता था। which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. अक्सर क्या होता है जब स्कूल शुरू होता है तो उसमें बहुत शोर होता है। बच्चे जो हैं वो बेंच को इधर उधर करते हैं, उसमें लगे हुए जो ड्रॉर्स हैं डेस्क में वो खोलते हैं, बंद करते हैं, और जो लेसन्स पढ़ रहे होते हैं बच्चे एक लय में बोल रहे होते हैं, और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है कि हमें अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते थे अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए अच्छी तरह से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और क्या क्या सुनाई देता था जब टीचर अपनी छड़ी से, रूलर से उस किसी भी डेस्क पर या टेबल पर ठक ठक की आवाज़ करते थे, वो भी सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। पर अब सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं बिना किसी की नज़र में आए अपनी जगह तक पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह हो जब स्कूल बंद होता है और चारों तरफ एक शांति होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तब मैंने खिड़की से देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, वो अपनी जगह पर थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो हमारे टीचर थे एम हैमिल, वो भी इधर उधर चल रहे थे अपनी उसी डरावनी छड़ी यानी रूलर के साथ जो वो हमेशा अपनी बाजू में रखते थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और जाना पड़ा सभी के सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। पर कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। एम हैमिल ने मुझे बड़े प्यार से, आराम से कहा कि अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, not till then when I had got a little over my fright। और मैं जल्दी से कूद कर अपने बेंच पर बैठ गया और मैंने तब तक कुछ नोटिस नहीं किया था
और जैसे ही मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो तब मैंने ध्यान से देखा कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था, हरे रंग का। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपनी हरे रंग की झालरदार कमीज़ पहनी हुई थी और काले रंग की टोपी, सिल्क की टोपी पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयड्रेड, जिस पर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, जो वो हमेशा नहीं पहना करते थे, बल्कि कब पहनते थे, जब उनकी कोई इंस्पेक्शन होती थी या स्कूल में कोई प्राइज डे होता था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और इसके अलावा उस दिन स्कूल जो था वो बहुत अजीब लग रहा था और एकदम गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see, पर एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो था जब मैंने देखा ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो बेंचेस जो पीछे वाले थे हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे गांव के और बिल्कुल चुपचाप।